जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 1 अप्रैल के दिन लिब्रा के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, फटाफट गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप की। ओके देखिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है कि क्वीन ऑफ कप की। क्वीन ऑफ कप की देखिए यहाँ पर जो है कोई बहुत सैड है, बहुत दुखी है। आपका पार्टनर थर्ड पार्टी है कोई, या फिर थर्ड पार्टी बहुत दुखी है। सन की एनर्जी 19 3 22 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। आपके पार्टनर एम्परर की तरह आपकी तरफ आना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनका हार्ट ब्रेक हो गया है एंड ये बहुत दुखी हैं। मे बी आप वेट कर रहे थे कि आपके पार्टनर एम्परर की तरह आपकी लाइफ में आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इस वजह से आप बहुत दुखी हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है मेष, सिंह और धनुराशि। नंबर है आपके लिए 16, 2, 1, 2, 5। 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। द टॉवर, टॉवर आ चुका है। टॉवर किस चीज़ पे आया है डिवाइन, ये बताइए टॉवर किस चीज़ पे आया है। टॉवर मतलब फाइट हुई है आप लोगों के बीच में, किसी का फेथ डगमगा गया है, किसी की फाउंडेशन हिल गई है, किसी का रिलेशनशिप एंड हो चुका है। और क्या पॉसिबिलिटी है, किसी का घर टूट गया है। मे बी किसी की कुर्की हो गई है किसी के घर की। आई डोंट नो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली एनर्जी है ये। तो किसी के घर की कुर्की हो गई, किसी का घर बिक गया है, सेल हो गया है, या फिर क्या हो सकता है कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा पेन में है, काफ़ी तगड़ा नुकसान दिखाई पड़ रहा है। डिवाइन ये क्यों हुआ है इसे क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ कप, तो टॉवर आ चुका है किसी के ऊपर एंड वो बहुत दुखी है। किसी की धुआंधार फाइट हुई है जिसमें बिल्कुल ऐसी तैसी हो गई है एंड इसके बाद बहुत ज़्यादा पेन है, क्योंकि डॉटर ऑफ कप यहाँ पे भी, डॉटर ऑफ कप यहाँ पर भी है, क्वीन ऑफ कप। मे बी किसी की अपने मदर से फाइट हो गई है, या फिर किसी की डॉटर ने उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है। चलिए खैर, यहाँ पे फिलहाल आप लोग लवर्स हैं, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर से आपकी फ़ाइट हुई है एंड आप दोनों बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ठीक है, क्योंकि फ़ाइट के बाद कभी कोई खुश नहीं होता है कि मैंने बहुत अच्छी फ़ाइट की है। तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, जैसे जब फाउंडेशन हिल जाती है तो क्या होता है, डगमगा जाता है इंसान। तो मे भी कुछ तगड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया है, या फिर कुछ ऐसा बोल दिया है आपके पार्टनर ने आपको, या फिर आपने अपने पार्टनर को, जिसकी वजह से ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली है किसी ने। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड, खून के आंसू रो रहे हैं आपके पार्टनर। 8 to 10, 8 to 10 की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। बहुत बुरा टाइम चल रहा है एंड बहुत कोशिशों के बाद भी चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। हालांकि आपके पार्टनर बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। आपके पार्टनर में भी मेंटल प्रिजन में है या लिटरली प्रिजन में है, किसी को जेल हो गई है, कोई कोर्ट केस हार गया है, इस तरह की एनर्जी भी आ रही है। 8 to 10, 10, 16, 26 स्ट्रेंथ की कमी, किसी के अंदर स्ट्रेंथ की कमी हो चुकी है, कोई बिल्कुल परेशान हो चुका है। मे बी आपके पार्टनर की जॉब चली गई है, आपके पार्टनर का बिजनेस ठप हो गया है, आपके पार्टनर एंड आपके बीच में फ़ाइट हो गई है बहुत तगड़ी, एंड आपके पार्टनर अब अपनी फीलिंग को काबू नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में, खून के आंसू रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मे बी आप ही ने अपने पार्टनर को कुछ खरी खोटी सुना दी है। एस ऑफ वैंड, एस ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मदर ऑफ पेंटिकल, मे बी आपके पार्टनर आपसे हेल्प चाहते हैं, क्योंकि आप मदर ऑफ पेंटिकल हैं, क्योंकि आप वर्किंग हो सकते हैं, या फिर आप काफ़ी रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ही इनकी बैकबोन को सीधा कर सकते हैं। एस ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है। ओके, तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनका कुछ तगड़ा लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस, एंड ये लाख कोशिशें करने के बाद भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है
एंड इस वजह से इनको आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट की नीड है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप मदर ऑफ पेंटिकल हैं, आपके पास पैसे ही पैसा है, या फिर आप मतलब वर्किंग हो सकते हैं, तो आप ही इनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये हो गया था 10, ये हो गया था 28, मतलब 8 की एनर्जी है। 819 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की हालत बिल्कुल फक्कड़ वाली हो गई है, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है आपके पार्टनर की। क्वीन ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन, ये बताइए। 5 ऑफ सॉर्ड, ओ माय गॉड भाई, क्वीन ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपसे पैसे बोरो करने की, क्योंकि एक टाइम पर तो इनके पास अच्छा खासा पैसा था, जब ये क्वीन की पोजीशन पे थे तो इन्होंने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया था, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको बुली किया था, आपका मजाक उड़ाना, आपके साथ गलत बिहेव करना, बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट किया था, जिसकी वजह से अब इनके पास दम नहीं है आपको फेस करने की, आपसे पैसे उधार लेने की। 5 ऑफ सॉर्ड, ओके, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने आपसे पैसा लिया तो फिर कल को हो सकता है जैसे इन्होंने आपको ट्रीट किया है वैसे ही आप भी इनको ट्रीट करोगे, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। 16, 5, 21, टेबल टर्न हो चुकी है। कल ये एम्प्रेस थे, आज आप एम्प्रेस हैं। कल इनके हाथ में पावर थी, आज आपके हाथ में पावर है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है जिसके हाथ में पावर होती है, जब ये मतलब आपके पार्टनर दूध के धुले नहीं थे तो आप कैसे हो सकते हो। इस वजह से ये और ज़्यादा दुखी हैं कि पैसे भी उससे लेने पड़ेंगे जिसको कल मैंने अपने लेवल पे नहीं समझा था। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ये देख रहे हैं कितनी सारी सॉर्ड हैं। ये व्यक्ति जो भी हैं ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, रैशनल, मनी माइंडेड एंड क्रूअल भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड बहुत ज़्यादा हैं। ये सही नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा टेढ़े टाइप के इंसान हैं। 2 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ पेंटिकल, मैंने आपसे कहा था मे बी ये बहुत सारे लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि अगर मैं उससे हेल्प लूँ, अगर मैं उससे हेल्प लूँ क्या वो करेगा, लेकिन इनको लग रहा है ये कोई भी इनकी हेल्प नहीं करने वाले हैं। ये सबके सब मौके पर इनसे पैसा ले गए, मतलब जब उनको नीड थी तो इन्होंने इनसे पैसा ले लिया था, लेकिन जब इनको नीड है तो ये कोई देगा नहीं। या फिर आपके पार्टनर ने बहुत सारे लोगों से कोशिश की है बोरो करने की, हेल्प लेने की, लेकिन किसी ने भी इनको हेल्प की नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के पास और कोई चांस ही नहीं बचा है और कोई हेल्पर बचा ही नहीं है सिवाय आपके। एंड ये आपसे मांगना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है अगर आप सपोज कीजिए मदर ऑफ पेंटिकल से पैसे की नीड नहीं भी है, तभी भी यहाँ पर इनका कुछ ऐसा अटका हुआ है जो सिर्फ आपसे ही सॉल्व हो सकता है। ओके, क्योंकि सबके साथ सेम सिचुएशन नहीं हो सकती है ना, तो यहाँ पे इनका कुछ ऐसा अटका है जैसे, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आपने किसी किया होता है वो वापस तो आता ही है। तो यहाँ पे इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गड़बड़ किया था अब वही सब कुछ इन्हें खुद फेस करना पड़ रहा है। एंड डिवाइन ने सिचुएशन कुछ ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की है कि हेल्प तुम्हें सिर्फ यहीं से मिलेगी, अब तुम आओ सामने, क्योंकि ईगो को बर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जिसके अंदर इसीलिए कहा जाता है भाई ईगो मत दिखाइए, क्योंकि जो आप हैं वो आप नहीं है, वो आपका टाइम है। टाइम ने आपको यहाँ पे पहुँचा दिया, एंड टाइम जब पलटी खाएगा तो फिर आप वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ के लोगों को आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि अब इनकी हालत खस्ता है। एंड 8 to 10 डिवाइन, वो सॉरी 8 to 10 की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। किस्मत इन्हें उसी मोड़ पे लेके आ गई है कि जहाँ पर इनको आपके सिवा सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं। 8 to 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, ये डेविल थे बेसिकली, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने अभी आपसे कहा था कि ये व्यक्ति क्रूअल बहुत है, ये बुरा इंसान है। एंड डेविल की एनर्जी आ रही है तो मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति वो भी हो सकता है जिसने आपके एंड आपके पार्टनर को अलग करने की कोशिश की है। ये व्यक्ति थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आ रही थी विद दिस 3 ऑफ सॉर्ड के कार्ड से। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जो इस वक्त बहुत बुरी हालत में है, उसको आप ही की ज़रूरत है एंड वो जानती है कि उसने आपके साथ कितना घटिया बिहेव किया है। तो आप इसको देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। फिलहाल यहाँ पर 8 to 10 एंड 8 to 10, 10, 10, 20 जजमेंट की एनर्जी। डिवाइन ने जस्टिस किया है, डिवाइन ने कहा है लो बेटा तुम आओ अब उसी के पास। ओके, हायरोफेंट की एनर्जी है, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, यस आप हायरोफेंट हैं। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले, आपने कोई गलती नहीं की थी, तभी भी इस व्यक्ति ने आपको जैसे आपकी अग्नि परीक्षा ली थी, इसने आपके साथ बहुत घटिया बिहेव किया था। इसने आपके साथ ऐसा मतलब 14, 5, 19 सन की एनर्जी,
यस, इस वक्त आपको डिवाइन ने मतलब, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट पास हो चुका है, तो आप इस वक्त सन की एनर्जी में हैं, मतलब पॉजिटिव एनर्जी, सक्सेसफुल एनर्जी, अबंडेंस वाली एनर्जी। तो इस वक्त आप ब्लेस्ड हैं, ठीक है, आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि एक टाइम पर आप बिल्कुल खून के आंसू रोए हैं। जैसा ये अग्नि परीक्षा वाली एनर्जी, जैसे किसी को रोस्ट करना, तो रोस्ट करना जानते हैं ना, धीमे धीमे सुलगाना, वो पेन देना, इन्होंने आपको वो पेन दिया है। तो दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, तो इन्होंने वो काम किया है, तभी डिवाइन इनको खून के आंसू रुला रहे हैं कि तुमने जो किया है जरा उसको खुद भी टेस्ट करके देखो। एंड अब इनको आपकी तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि आप ही हैं वो व्यक्ति जो इनको निकाल सकते हैं इस मुसीबत से। ओके, ये हो गया 19/120। फिर से जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है, तो डिवाइन ने आपको बिठा दिया है सर आंखों पर एंड इनको उठा के पटक दिया है। तो अब इनकी हालत ख़राब हो रही है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है ये किस मुंह से आए आपके सामने हेल्प मांगने के लिए। तो ये हो गया था 2, 8, 10, 10, 5, 15, 15 एंड 19, 34। 34 का मतलब हो गया 7, 7 का मतलब हो गया इल्यूज़न। इल्यूज़न एंड स्पिरिचुअलिटी भी होता है, आपने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया है एंड ये व्यक्ति ने डेविल को फॉलो किया है। ओके, तो जो डेविल को फॉलो कर रहे हैं उनकी तो बैंड बजेगी ही बजेगी, नो मैटर व्हाट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इनको लिफ्ट देनी चाहिए, कि हालांकि डिवाइन कभी नहीं कहते हैं कि आप हेल्प ना कीजिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इनकी हेल्प करने से पहले आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी है, चाहे ये थर्ड पार्टी हो चाहे आपके पार्टनर हो। इंट्यूशन, देखिए 15 की एनर्जी है यहाँ पर, डेविल की एनर्जी है। लिसन टू योर इनर विजडम, अगर आपका दिल कहता है कि आपको इसकी हेल्प करनी है, क्योंकि ये 15 की एनर्जी डेविल की एनर्जी है, मतलब ये व्यक्ति सुधरेगा नहीं, ये व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता, क्योंकि जो डेविल है वो डेविल ही रहेगा। जैसे आप डेविल नहीं बन सकते, वैसे ये हायरोफेंट नहीं बन सकते। तो भाई सोच समझ के इनकी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति सही नहीं है। ठीक है, जय माता दी।